हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कार्तिक मास की जो है वो प्रथम महत्व बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि दीदी, एक्चुअली मैं नवरात्रि में बोला था कि मैं आपको प्रतिदिन एक जो है अध्याय करके भी सुनाऊंगी और जो है वो पूजा भी दिखाऊंगी। फिर कुछ सब्सक्राइबर्स का कमेंट आया कि दीदी अभी आप रुक जाइए प्लीज़। तो फिर मैं उस समय रुक गई। तो मैं अभी फिर उन लोगों का कमेंट आया कि दीदी अब आप कार्तिक का सुनाइए, चूँकि इस टाइप के कंटेंट अपलोड नहीं है। तो मैंने कहा चलिए मैं सुना रहती हूँ। तो मैं आपको इसी किताब से पढ़ के सुना रही हूँ। देखिए, ये सब मुझे कंठस्थ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तो मैं आपको किताब से पढ़ के सुना रही हूँ। सो ये किताब मार्केट में मिलती है, आप चाहें तो ले लीजिएगा। और इसमें सभी कुछ है जो है, संपूर्ण सारी चीज़ें, सारी कथाएँ जो हैं वो हैं इसमें। तो मैं आपको सर्वप्रथम जो है वो महात्म्य बता रही हूँ। पहला अध्याय जो है वो श्री कृष्ण सत्यभामा संवाद पर है। श्री सुत जी कहते हैं, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प को लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण ने नारद जी को स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें उचित अर्घ्य निवेदन किया और बैठने का आसन दिया। नारद जी ने वह दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिया। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिया। सुत जी ने आगे कहा, शौनागदित ऋषि मुनियों, कमल के समान नेत्र वाली पतिव्रता रानी सत्यभामा एक दिन लक्ष्मीपति यज्ञों के स्वामी श्री कृष्ण से बोली, हे प्राणनाथ, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल है, मेरा जीवन भी सफल है। साथ ही जिन माता पिता ने मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म देकर आपको अर्पित कर दिया, वह भी धन्य है, क्योंकि उन्हीं के कारण आपकी 16,000 रानियों में मैं आपको अधिक प्रिय हूँ। आप आदि पुरुष हैं। आपके साथ विधान पूर्वक मैंने वह कल्प वृक्ष नारद जी को भेंट कर दिया, जिसकी जानकारी भी पृथ्वी पर रहने वाले मानवों को नहीं है, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे घर के आंगन में उपस्थित है। इस बात को मृत्यु लोक के भी कोई स्त्री नहीं जानती, त्रिलोकनाथ, क्योंकि मैं इस समय तीनों लोकों की स्वामिनी की प्रिय पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझे से अत्यधिक प्यार करते हैं तो मेरे उस प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। उस उत्तर से मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा और पूरा कल्प बीतने तक आप मुझे विमुख ना होंगे और मैं आपके साथ सदैव रहूंगी। सुत जी बोले। सत्यभामा के इस कथन को सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा के साथ हाथ को अपने हाथ में लेकर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए। सेवकों को वहां आने के लिए मना कर दिया। सत्यभामा के प्रेम से पुलकित होकर संसार के स्वामी श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, प्रिय, 16,000 रानियों में से मैं तुम्हें सर्वाधिक प्यार करता हूँ। तुम मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं और इंद्र से भी विरोध किया। सुत जी बोले। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान और पूंछ कट करके गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गौ ने भी क्रोध भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकबी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, तुमने जो प्रश्न किया उसके उत्तर में कुछ रहस्य भरी बातें मैं बता रहा हूँ। जैसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुम्हें ना दे सकूं, कोई काम ऐसा नहीं जिसे मैं तुम्हारे लिए ना कर सकूं, कोई ऐसी बात नहीं जिसे तुमसे ना कह सकूं। फिर यह कैसा हो सकता है कि तुम्हारी बात का उत्तर ना दूं। अंत जो कुछ तुम पूछना चाहती हो निशंका होकर पूछो। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, व्रत या तप किया था जिसके कारण मैं आज आपकी पत्नी हूँ। आपके साथ गरुड़ पर इंद्र आदि देवताओं के समाज में आपके साथ जाती हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि मैं पूर्व जन्म में कौन सी, किसकी पुत्री और मृत्युलोक में मेरे स्वभाव कैसा था। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मृत्युलोक में जन्म लेकर भी
मरते भाव से ऊपर उठ गई और आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, एकाचरित होकर सुनो। पूर्व जन्म में तुमने जो व्रत और पुण्य का अनुष्ठान किया वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। जब सतयुग का अंत और त्रेता युग का आरंभ होने वाला था, उस समय मायापुरी हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था, जिसका जन्म अत्रि गोत्र में हुआ था। वह वेद वेदांग का ज्ञाता परमगंत विद्वान था। उसका नाम था देवशर्मा। वह अतिथियों का सम्मान करता था, यज्ञ हवन करता था और एकाग्रत मन से सूर्यदेव की आराधना करता था। ऐसा लगता था कि मानो दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते हों। उसकी संतान नहीं थी। वृद्धावस्था में उसके यहाँ एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका नाम गुणवंती था। समय आने पर उस ब्राह्मण ने अपनी उस पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य के साथ कर दिया। उस शिष्य का नाम था चंद्रदेव शर्मा। चंद्र के पुत्र व्यवहार करता था और चंद्र भी देव शर्मा का पिता तुल्य सम्मान करता था। एक दिन चंद्र व देव शर्मा कुशा सामग्रियाँ लेने के लिए वन में गए और हिमालय की तलहटियों में इधर उधर से सामग्री एकत्रित करने लगे। तभी उन्होंने एक भयंकर राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के आने के भय से उनके सभी अंग स्थित हो गए और भागने की सामर्थ्य भी उनमें नहीं रही। तभी यमराज के समान वेश वाले उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। जब वे दोनों मर गए, तब उस क्षेत्र के प्रभाव से के कारण तथा उनकी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण मेरे पश्चात देवदूत उनको बैकुंठ में ले गए। उन दोनों ने पूरे जीवन सूर्य की पूजा आदि सत्कर्म किया थे। अंत में उन पर प्रसन्न हो गए। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु एवं भगवती दुर्गा की पूजा करने वाले उसी प्रकार मेरे लोक का प्राप्त कर लेते हैं, जैसे वर्षा का पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। अज्ञपति एक हूँ, पर अपने कर्म और नामों के अनुसार 5 प्रकार का हूँ, जैसे कि देवांत नामक बालक, भाई, पुत्र, वस्त्र आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे मेरे लोक वैकुंठ में आए, विमान पर विराजमान थे। उनका स्वरूप मेरे ही समान तेजमय था। वह चंदन का तिलक और माथे पर लगाए धारण किए हुए थे। वह वैकुंठ में ही निवास करने लगे। तो ये था पहला अध्याय जो मैंने आपको सुनाया, और इसके बाद अब मैं इस अध्याय को यहीं रोकूंगी। इसके बाद मैं आपका दूसरा अध्याय सुनाऊंगी, जो कि है गुणवंती का सत्यभामा के रूप में अवतार। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको पहला अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ ही जाता है, कम नहीं होता। इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।